जी जी। ये मुद्दों को गौण करने की दिशा में राजीव जी आ रहा हूं सर, समय दूंगा प्रॉपर, आप चिंता मत करिए, फैक्ट पे बात होगी। राजीव जी आ रहा हूं मैं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। रामकृपाल जी जुड़ गए, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, एक कमेंट ले लेता हूं फिर आऊंगा। के शर्मा जी, अनुराग जी दोनों का रुख करूंगा। रामकृपाल जी, यहां बात है, यहां बात सिर्फ सीधी सी ये है कि जब अपमान के लिए आपको दुख होता है कि अपमान कर दिया, लेकिन जब आप खुद स्वयं करते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। रामकृपाल जी, क्या लगता है आपको ये एक सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? देखिए, आ रहा हूं इसके बाद अजय जी। राम मंदिर जो बन रहा है, ये 500 सालों की लड़ाई के बाद, 500 सालों के संघर्ष के बाद बन रहा है। और इसका चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या इंडिया अलायंस हो, जो भी हो, मैं तो यही कहूंगा कि ये इसका कोई तात्कालिक राजनीति जो लोग लेना चाहते हैं उससे कुछ नहीं होगा। जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ जान रही है। ये इतने सालों से किसने क्या कहा है, किसका क्या मंतव्य रहा है, कौन दाएं खड़ा था, कौन बाएं खड़ा था, कौन बीच में खड़ा था, ये जनता जानती है। तो ये कह लेना कि जिनको भी जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं उनको भी हक है, इस देश में रहते हैं, अपनी बात कहने का उनको हक है, ठीक है। मैंने यही कहा है कि देखिए, दो ही अदालतें, एक जनता की अदालत होती है, एक संविधान की अदालत होती है। कोई भी फैसला हम अपने मामले में जज नहीं हो सकते, कोई भी पार्टी अपने मामले में जज नहीं हो सकती। अदालत से जो फैसला आया है, जिसके चलते राम मंदिर बन रहा है, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, ये जनता तय करेगी। अपनी अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन बस यही है कि कम से कम राम के सवाल पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो थोड़ी सी मर्यादा की मतलब ये न्यूनतम मर्यादा तो की अपेक्षा रखी जाती है कि जो लोग समाज में, जो लोग सार्वजनिक पदों पर हैं या जनता की रहनुमाई करते हैं, उनको कम से कम थोड़ा बहुत, चाहे वो नाराज हो, खुश हो, लेकिन मर्यादा का ध्यान तो रखनी चाहिए। और जो भी अमर्यादित होगा, मेरा पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में और आगे भी जब भी कोई परीक्षा की घड़ी आएगी, जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जो कुछ भी बोला जा रहा है उसका मूल्यांकन जनता ही करती है, वही नंबर देगी। रामकृपाल जी, जनता मूल्यांकन करती है, बहुत अहम बात उन्होंने कही है। मैं एक एक करके आ रहा हूं, पहले के शर्मा जी से रामकृपाल जी से 10 सेकंड, फिर क्रम टूट जाएगा। आदरणीय रामकृपाल जी, आप कलम के बहुत बड़े, आ रहा हूं अनुराग जी, तुरंत आ रहा हूं, एक सेकंड, लेख नहीं रहे हैं। और एक शेर है कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे, बतन बेच देंगे। रामकृपाल जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है, क्योंकि मैं आपको पढ़ता भी था कि कितने पर भारी, IMF ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत पे जो है कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया है। 67 साल 13 प्रधानमंत्री, 55 लाख करोड़, और 9.5 साल अकेला मोदी साहब 150 लाख करोड़। तो कभी मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर भी आप, ठीक है, मैं लूंगा नहीं, एक मिनट सर, मुझे बहुत सारे मुद्दे। पहली बार रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनिए, सवालों के जवाब नहीं दिए। मैं पहले अजय जी ये साफ कर देना चाहता हूं, इस पर भी आपके विचार मैं साफ कर देना चाहता हूं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जवाब देने के लिए के शर्मा जी। इसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, तौसीफ जी थोड़ा लेट हो गए, जुड़ गए मेरे साथ। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए आप अजय जी के सवालों का, उसके बाद में आ रहा हूं अनुराग जी।